माता कौशल्या ने बड़े ही विनम्र भाव से सुनैना मैया के सामने हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, कोई ऐसा यत्न कीजिए, सोच विचार कीजिए और ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दीजिए जिससे कि लक्ष्मण अयोध्या लौट चलें और भरत राम के साथ वनगमन करें। क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ तो भरत के प्राणों पर संकट आ जाएगा। तो भर जतनु करब सुविचारी, अच्छी तरह सोच विचार के कोई यत्न करें। मोरे सोचू भरत कर भारी, मुझे भरत जी के लिए अत्यधिक सोच है, मैं ज़्यादा चिंतित रहती हूँ। इतनी चिंता मुझे राम के लिए भी नहीं है जितनी चिंता मुझे भरत के लिए है। क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत के हृदय में राम के प्रति गूढ़ प्रेम है, उनका प्रेम बहुत अंदर तक धंसा हुआ है। भरत श्री राम से अत्यधिक प्रेम करते हैं, अगाध स्नेह में डूबे हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राम से दूर रह के भरत सुरक्षित रह पाएंगे। राम से दूर रह के भरत जी नहीं सकेंगे, उनके प्राणों पर संकट है। इसलिए मैं भरत के लिए ज्यादा चिंतित हूं। आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे उसको इस संकट से निकाला जा सके। लक्ष्मण आनंदपूर्वक अयोध्या में रह सकते हैं, लेकिन भरत नहीं रह सकते। एक पल भी राम के बिना भरत जी नहीं सकते। अतः ऐसा उद्योग करें, ऐसी युक्ति निकालें जिससे कि किसी भी प्रकार भरत राम के साथ वनवास करें। इसी में हम सबकी भलाई है। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण सरन रानी, सब भई मगन करुण रस रानी। माता कौशल्या की सुंदर सरल और सुंदर वाणी सुन के रनिवास में जितने भी लोग थे वे सभी उस वाणी से अत्यधिक प्रभावित हो गए। और यही नहीं, नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुनि। और आकाश से देवताओं ने धन्य 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 माता की ध्वनि चारों तरफ प्रतिध्वनित होने लगी। सुरगण ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा की। और यही नहीं, सबके मन, जो जोगी थे, जो मुनि थे, जो सिद्ध थे, उन सबों का, उनकी बुद्धि भी यहां आकर के शिथिल होने लगी। बेगी पाऊ धैर्य बलही, कह सनेहू सत भाई, हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। हम क्या कहें, हम तो बेग जैसी हमारी स्थिति है उस स्थिति को तो हमें सहना ही है। हमारी इस परिस्थिति को भला कौन बदल सकता है।
मैं सत्य भाव से कहता हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे भी हो, ईश्वर से प्रार्थना है कि मिथिलेश भी, राजा विदेह भी सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम पर ध्यान देते रहें, क्योंकि वही तो सहारा हैं। जब विपत्ति पड़ती है तो सगे संबंधी ही उसका सहारा बनते हैं। हम लोग तो विपत्ति के मारे हुए हैं, ऐसे में हमें सहारे की आवश्यकता है। और भला आप लोगों से ज़्यादा हितैषी हमारा कौन हो सकता है? इससे अधिक निकटता और कहाँ मिल सकती है? अतः आपसे प्रार्थना है देवी कि विदेह से आप प्रार्थना करेंगे कि अपना स्नेह, अपना प्रेम सदैव हम लोगों पर बनाए रखें, हम पर सहाय रहें। ऐसा जब माता सुनैना सुनती हैं तो लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। माता कौशल्या के स्नेहमय वचन सुनकर जो विनम्रता से भरी हुई थी, जिसमें करुणा का सागर छुपा हुआ था, जब यह सुनती हैं तो माता सुनैना उठती हैं और आगे बढ़ करके माता कौशल्या के चरणों से लिपट जाती हैं। जनक प्रिया गह पाए पुनीता। माता कौशल्या के उस पवित्र पाव से लिपट जाती हैं। देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ धरणी दशरथ घरणी राम महतारी। कहा सुनैना मैया ने, देवी आप महाराजा दशरथ की अर्धांगिनी हैं, राम जैसे सुयोग्य पुत्र की माता हैं, और इस तरह के वचन आप ही कह सकती हैं, दूसरा कौन कह सकता है? इतना ऊंचा विचार, महान विचार भला दूसरों के मन में कैसे संभव है? ऐसे वचन की आप ही अधिकारिणी हैं, आप ही कह सकती हैं। प्रभु अपने नीच हूँ आदर ही, अगनि धूम धैरी सिर तनु धरही, अगनि धूम गिरि सिर तीनु धरही। कहा कि हे देवी, जो बड़े होते हैं, जो ऊंचे होते हैं, आपके बड़प्पन के संबंध में मैं क्या कह सकती हूं? आप बहुत ही महान हैं, क्योंकि जो ऊंचे होते हैं, जो महान होते हैं, वे छोटे छोटे चीजों को, जो नीच है, उसे भी अपने सर पे बिठा लेते हैं। आपने मुझ तुच्छ को भी आपने इतना आस्थान दिया, जैसे आग अपने ऊपर धुएं को धारण करता है, जैसे पर्वत अपने सर पर तृण को, घास को धारण करता है, वैसे ही आपने हमें सम्मान दिया है, हमारी प्रतिष्ठा की है। सेवकुराऊ करम मन बानी, सेवक राऊ करम मनि बानी। कहा कि राजा जनक तो कर्म से, वचन से और मन से, सब प्रकार से आपके सेवक हैं, आपकी सेवा को उद्धत हैं। सदा सहाय
महेशु भवानी। और कृपा तो भोलेनाथ करेंगे और माता पार्वती करेंगी, उनकी कृपा बनी रहे। भला हम कैसे कृपा कर सकते हैं? हम इस योग्य कहाँ हैं? एक सेवक स्वामी के प्रति भला कृपा कैसे कर सकता है? आप स्वामिनी हैं, हम सेवक हैं, और हम अपने मन, वचन और कर्म, वाणी से आपकी सेवा कर सकते हैं। इससे अधिक हमारा और क्या काम हो सकता है? हम कर ही क्या सकते हैं? आपकी महानता, उसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं और हम अक्षम हैं। हम लाख प्रशंसा करना चाहें, लेकिन आपकी महानता की प्रशंसा करना हमारे बस का नहीं है। हे रानी,